बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब और आज वुमेंस डे है। और आज वुमेंस डे पे मेरा ज़ाती ख़याल ये है कि जितना खुश मर्दों को होना चाहिए शायद उस औरतों को भी नहीं उतना होना चाहिए। उसकी वजह ये कि ये जो मोन्टाज आपने देखा, इसकी इब्तदा जो है वो हज़रत ख़तीजा से हुई और इसकी इंतहा नहीं मैं कह सकता बल्कि सापा से हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला देने वाली और वो मशवरा देने वाली कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नबी को कौन हौसला देता है? आप फिक्र ना कीजिए, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। और अगला जुमला क्या कहा? क्योंकि अब ये आर्गूमेंट भी दिया, क्योंकि आप ये करने वाले हैं, यानी कि यतीमों का ख्याल रखते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं। ये विज़डम जो है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, जब मैं मज़हब को तारीख़ के तौर पे पढ़ता हूँ, जब मैं अहादीस को तारीख़ के तौर पे पढ़ता हूँ, तो मुझे ये विज़डम ख़वातीन के अंदर इतनी बिखरी हुई नज़र आती है कि मैं इस बात से घबरा जाता हूँ कि अगर मेरे मुंह से निकल गया कि वो मर्दों से ज़्यादा विज़डम है। क्योंकि नबी पाक ने, आपको पता है, वहाँ जाके जब मशवरा लिया था कि ये लोग एहराम नहीं खोल रहे, तो मेरी माँ ने क्या मशवरा दिया था? आप एहराम खोल दें, वो लोग भी एहराम खोल देंगे। हमारे साथ जनाब आज इंशाअल्लाह ताला बिल्किस आपा होंगी और बिल्किस आपा बहुत शुक्रिया आपका। आलिया सारिम बरनी हमारे साथ होंगी। मुनीज़ा हाशमी साहिबा होंगी जिसका आधा मीडिया जो है वो उनका तालिब इल्म है। हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर रहीला होंगी और हमारे साथ जनाब सना मुनीर के अलावा इंतहाई मोहतरम मेहमान सारा ज़मान है। सारा ज़मान, अस्सलाम वालेकुम। सारा ज़मान, आप पहली दफ़ा तशरीफ़ ला रही हैं और आपका ताल्लुक़ जो है वो ज़्यादातर वॉइस ऑफ अमेरिका से है और आप वहाँ से प्रोग्राम भी करती हैं। इंतहाई वार्म वेलकम आपको, इंतहाई वार्म वेलकम आपको, इंतहाई वार्म वेलकम आपको। और आज हैप्पी टॉक करनी है हमने। बिल्किस आपा अस्सलाम वालेकुम। बिल्किस आपा अस्सलाम वालेकुम। बिल्किस आपा, आज वुमेंस डे मना रहे हैं, लेकिन आपको जब से मैं जानता हूँ, मेरे लिए तो हर डे वुमेंस डे होता है, क्योंकि आप जैसी ख़वातीन पाकिस्तान में जो हैं ये हमारी शनाख्त हैं। मैं मर्दों का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये पाकिस्तान की शनाख्त है। आपको कभी बोझ महसूस होता है कि इतना बड़ा एक इमेज का बोझ है बिल्किस ईदी पे कि वो सबको रिप्रेजेंट करती हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी मुझे बोझ नहीं महसूस होता है। और है ना, मैंने सब काम बांटे हुए हैं, लोग कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ। वाह वाह। अच्छा, ईदी साहब के जाने के बाद काम में ज्यादती हुई, जिम्मेदारी में ज्यादती हुई, क्या क्या महसूस हुआ? नहीं, ईदी साहब के जाने के बाद मेरी हिम्मत टूट गई। हाँ। जैसे कि मैं कमजोर पड़ गई हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन बच्चों ने संभाल लिया, सब काम हो रहा है जिस तरह हो रहा था। अच्छा बिल्किस साहब, फैसल आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा है। हाँ, ये बात आपकी सच है। फैसल आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारी दुआएं आपके साथ है। बल्कि साहब, आपने अपनी जिंदगी में बैसियत एक औरत के मसाइल फेस किए कि ये औरत ना होती तो ये मसाइल ना होते? ना, औरत का होना लाजमी था। अल्लाह पाक ने हवा को बनाया ना, हाँ, तो अल्लाह पाक ने खुशी बख्शी, रोशनी बख्शी, हाँ। और रौनक बख्शी दुनिया में, वरना आदमी अकेले क्या करते? आदमी क्या करते अकेले होते तो? सलामत रहिए, सलामत रहिए। अच्छा, ये बताइए कि कभी आपको ऐसा लगा कि आदमी जो है वो उस कैलिपर के नहीं है हमारे माशरे में, जितनी एक माँ की, बिल्किस आपा की एक्सपेक्टेशन थी कि उस लेवल पर आकर आदमी भी कंधा से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते? मुझे लगता है सारे लोग आपके पीछे चलते हैं, आपसे कंधा नहीं मिलाया जाता। जी, आपसे लोग पीछे चलते हैं, आपके साथ नहीं, या मेरे आगे पीछे नहीं चलते, कोई भी मेरे पीछे नहीं चलता है। नहीं चलता? नहीं, वहाँ और मैं आती हूँ ना मेरी बच्ची के घर से, तो औरतें वहाँ खड़ी होती है 15-20। अच्छा। जो कि बासी खाना लेके खड़ी होती है, बस का इंतजार करती होती है। शाम को 6 बजे हाँ। बंगलों में काम करने जाती है और घर में बैठ के ताश खेलते हैं आदमी। अच्छा बल्कि साहब, आपको कभी इस बात पे हैरत होती है कि आपको पाकिस्तान में शायद वो रिकग्निशन नहीं मिली, या दुनिया की तौर पे आपको नोबेल, मेरे ख्याल में तो आपको 10,000 नोबेल प्राइज मिलने चाहिए, पाकिस्तान में आपको रिकग्निशन मिलनी चाहिए, 14 अगस्त को, 23 मार्च को आपको बहुत से अवार्ड मिलने चाहिए, वो रिकग्निशन कभी मिस करती हैं कि आपको नहीं सरकार मिले? की तरफ बहुत से सारे अवार्ड मिले, 350 अवार्ड मिले। 5 अवार्ड तो मैं इंडिया से लाई हूँ। 5 अवार्ड तो इंडिया से लाई हूँ। वाह। मुनीज़ा हाशमी भी हमारे साथ है। मुनीज़ा आप बहुत बहुत मेहरबानी, आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहिएगा, बल्कि साथ हो रही है, आप भी सुनिएगा। बल्कि साहब, कभी आपको
लेफ्ट आउट लगा एज अ वुमन? क्या लगा? लेफ्ट आउट यानी कि आपको किसी ने कॉर्नर कर दिया हो, मुश्किल में डाल दिया हो, सिर्फ इस नहीं, वास्ते कभी किसी ने मुश्किल में नहीं डाला। हिम्मत हारी और कभी? मैंने हर मुश्किल का जवाब दिया है, कभी भी किसी ने मुझसे बल्कि साहब कभी हिम्मत हारी? हिम्मत हारी कभी? हिम्मत भी नहीं हारी हूँ। अच्छा, आज आप इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान की खवातीन के बारे में क्या पैगाम देंगी, उनको क्या कहेंगी? खवातीन को ये पैगाम दूंगी कि अपने बच्चों की केयर करो, अपने बच्चों पे नजर रखो, अपने घर का माहौल सही रखो, सादगी को अपनाओ। हाँ। और है ना, बच्चे माँ से, घर से सारा माहौल सीखते हैं। हाँ। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की खातून इसमें कुछ कमजोर है? नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं है, लेकिन मजबूर है कि मियाँ कमाते नहीं है और इनको काम के लिए भेज देते हैं, तो बेचारी बर्तन मान के कपड़े धो के शाम को इतनी सही बात कर रही है ना, सही, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन मैं इस पे सवाए अफसोस के और क्या कर सकता हूँ। बल्कि साहब आइंदा आने वाले वक्त में आप बहसियत पाकिस्तानी, बहसियत बिल्किस ईदी, पाकिस्तान की औरतों का मुस्तकबिल कैसे देखती हैं? मुझे तो अच्छा नजर आ रहा है। अगर औरतें अपने बच्चे, अपने आपको सादगी में अपना लें, कनात पसंद करें और मियाँ की तनख्वाह में गुजारा करें। हाँ। और ना फरमाइशें ना करें। अच्छा, आपको लगता है समझ आ जाने वाली बात है? अल्लाह में अच्छा करेगा इंशाअल्लाह, मेरी उम्मीद है कि औरतें संभल जाएंगी। वाह 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 वाह। बल्कि साहबा, औरतों से होते दुनिया में हुस्न है। बल्कि साहबा, खुदा की कसम, आप लगता है शायरा होती, परवीन शाकिर होती तो भी आप बिल्किस आपा ही होती। आप कमाल बात आपने की। हुस्न औरत की वजह से, इस पे कोई दो राय नहीं। और ये हुस्न सिर्फ ज़ाहिरी नहीं है, ये बातिनी भी है। औरतों से है। बेशक बेशक। आज की सियासत में जो हमारी खवातीन है, इनसे आप राजी हैं? ना, सियासत का नाम मेरे सामने नहीं लो, मैं सियासत में जाना नहीं चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। बिल्किस आपा, आपने बेटे को मेरी तरफ से बहुत सलाम देना है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा बस होना तो मैं आपको पाकिस्तान की माँ का खिताब दे दूं। मेरे ख्याल में हमारे दिलों में ये खिताब आपके लिए ज़रूर है कि आप पाकिस्तान की माँ हैं, आप हमारा चेहरा हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुनीज़ा आपा, बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ हैं, आपने इंतज़ार किया। मुनीज़ा आपा, आज के दिन से आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान की औरत जो है, क्या वो अपने सही रास्ते पे मुतय्यन है, मसाइल का शिकार है? अगर है तो क्यों है? देखिए, कोई भी मंजिल आसानी से नहीं मिलती। हाँ। कोई भी मंजिल बगैर स्ट्रगल के नहीं मिलती और कोई भी मंजिल आखिरी मंजिल नहीं होती। कोई ना कोई नया चैलेंज आता रहता है। हाँ। और उसके लिए लड़ना होता है। हाँ। और उसके लिए काम करना होता है। हाँ। मैं जहां आज हूं, मेरी उम्र 70 से ऊपर है। हाँ। और मैं अगर मुड़ के देखती हूँ कि इन 50 सालों में या 60 सालों में औरत कितनी आगे आ गई है, तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी ख्याल आता है कि ये मंजिल हमें जरा जल्दी मिलनी चाहिए थी, थोड़ी और हम जल्दी आ जाते। लेकिन देखें, हर काम का वक्त मुकर्रर होता है। और हम जैसे लोग जो ये जनरेशन है 70 प्लस की, इन्होंने स्ट्रगल की है, जो बच्चियां आगे आ रही हैं वो भी स्ट्रगल कर रही हैं। तो इतनी जल्दी रेवोल्यूशन नहीं आता। ये एवोल्यूशन का काम है, ये जनरेशंस का काम है। अगर आप मुड़ के देखें तो 47 से 50-60 की जो औरत है उसका हाल देखें और आज हमें देखें। हम तो चांद पे जा रहे हैं, हम तो एवरेस्ट पे जा चुके हैं, हम तो जहाज चला रहे हैं। हम तो क्या नहीं कर सक रहे हैं। तो इट टेक्स टाइम। बेचैनी और जल्दी ये दरअसल इस नई नस्ल की थोड़ी सी कमजोरी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम पहुंच जाएंगे। देखें, फैज ने कहा था, हम बदलें तो दुनिया बदले। हम बदलें तो दुनिया बदले, हम बदलें तो बदले इंसान। क्या बात है। हम बज़्म जहां की रौनक है, हम बहनें बेटियां माएँ हैं, सब धरती अपना आंगन है, हम धरती की मलकाएं हैं। ये नज़म उन्होंने 1975 में मेक्सिको में जो वुमेन्स हुई थी एक कॉन्फ्रेंस, पहली कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने नाहिद अख्तर ने गाई थी।
पीटीवी से, और मैंने ही इसको प्रोड्यूस किया था। मुनीर तो साहब, वो जो जमाना था जब आप जीएम थी पाकिस्तान टेलीविजन की, उस वक्त तो हालात बहुत मुख्तलिफ थे। आपने खवातीन टाइम शुरू किया, आपने ये जो तराना बनाया, ये एक निशानी बन गया। ये हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां, ये कौमों की इज्जत वाला जो आपने एक मकाम दिया, वो आज भी उसी जज्बे से सुना जाता है जिस तरह 71 या 65 के तराने सुने जाते हैं। आपको लगता है कि आज आपकी वो मेहनत किसी हद तक रंग लेकर आई है? आज की खातून को, आज की औरत को, आज की 8 मार्च को, आज की मार्च अमन मार्च को आप इनको क्या पैगाम देंगी और किस तरह से देखेंगी? ये मेरे लिए, मैं हमेशा एक, क्योंकि शायद हो सकता है कि मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई हूँ जिन्होंने उम्मीद शहर की बात सुनी है, तो मैं तो उम्मीद के ऊपर कायम हूँ। और वैसे भी आपको पता है मायूसी गुनाह है, तो मैं उम्मीद भी जीती हूँ। मेरे लिए हर दिन सुबह हर सूरज एक नया पैगाम लेके आता है। और हाँ, शाम तो होगी, उदासी आएगी, बेशक आएगी, लेकिन हम सारे अगर इकट्ठे हो जाएं, अगर हम सारे एक तरह से कंबाइंड हो जाएं, विमेन इन लीडरशिप है इस साल का पैगाम। तो अगर खवातीन इकट्ठी हो जाएं, अगर इफ वी कैन हैव यूनिटी देन वी विल हैव स्ट्रेंथ। एंड आई थिंक द वुमेन ऑफ टुडे इन पाकिस्तान इस कदर आगे जा चुकी हैं, दे आर मूविंग फॉरवर्ड। अब चेंज डज नॉट कम इन अ डे, तो ये ऐसा ऐसा चेंज आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, मुझे बहुत नजर आ रहा है। और मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि मैं इस बदलते हुए टाइम को देख रही हूँ, और मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मैंने इसमें अपना थोड़ा सा हिस्सा डाला हो। आपके जो हिस्से की बात है ना, उसमें कुछ तो आपके रूहानी तालिब इल्म है ना, जैसे कि मैं हूं, और कुछ आपके वो तालिब इल्म है जो कि हकीकतन रूहानियत से ज़्यादा बढ़ के गए। गुलाले अभी हमें कॉल पे ज्वाइन करेंगी, मीडिया के अंदर है, सना मुनीर हमारे साथ हैं। ये वो लोग हैं जिनको कि जो कि आपके लगे हुए पौधे हैं। आज आप जब देखती हैं ख़वातीन को, ख़ास तौर पर इस उम्र की, सना की उम्र की बच्चियों को, तो आपको लगता है कि दे हैव द पोटेंशियल? ओह यस, ओह यस। सर साहब ने एकदम मुझसे एक मोमेंट ऑफ लाइटनेस में कहा था, इस मुल्क को कोई बचाएगा तो इसकी औरतें बचाएंगी इसको। और ये शायद उन्होंने मेरे दिल रखने को कह दिया हो, बेशक उस वक्त शायद मैं जिद कर रही हूँ, मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो खवातीन इस वक्त पाकिस्तान को आगे लेके जा रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, आपने स्पोर्ट्स का नाम लिया, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे एकेडमिक्स में हो, आप देखें तकरीबन रोज आपको कोई ना कोई यार दूसरे दिन एक खातून का पता चलता है जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये क्या है? ऑब्वियसली वी मे बी लेस इन नंबर्स, हमारे नंबर शायद कम होंगे, हमारी तादाद शायद कम होगी, लेकिन हमारी सलाहियत, हमारा टैलेंट और हमारा जज्बा कम नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता यही कतरे कतरे इकट्ठे होंगे और एक दरिया बनेगा, एक मौज उठेगी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं, उनको फेस करना है, ऐसी कोई बात नहीं, आसान नहीं। एलिस ने बहुत साथ दिया अपने शोहर का, फैज का, खास तौर पे। मैं इनका नाम के साथ कुछ लगा नहीं रहा क्योंकि ये नामों और लकबों से आगे बढ़ चुके हैं। मैं फैज साहब, ये लोगों ने जो साथ दिया, मैं नहीं समझ सकता कि इतने बड़े बाप की बीवी हो या बेटी हो, वो जब इतने बड़े साए के नीचे रहती है तो घास आमतौर पर दरख्त के नीचे नहीं उगता। आपको लगता है आम बाप की बेटी होना और एक खास बाप की बेटी होना, दिक्कतें तो होती होंगी? देखिए, मेरे लिए तो वो बाप ही था। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों के लिए शायद था। मुझे तो उनकी शायरी आज तक समझ कम ही आई है, और मैं कभी कभी अदील से समझती हूँ, कभी डॉक्टर आरफा से समझती हूँ। अच्छा। क्योंकि वो मुश्किल सवाल तो वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बड़ा एक मुश्किल सवाल मुनीर साहब, बड़ा एक मुश्किल सवाल और दिल की अंदर गहराइयों से आपने इसका जवाब देना है। मेरे लिए वो बाप थे, और मैं ये समझती हूँ, मैं आपको सच्ची कहती हूँ कि इस वक्त जो इस उम्र में आके जो मेरी इंस्पिरेशन है, वो वही शख्स है, उसी की जिंदगी है। अच्छा, हमारी भी है वो इंस्पिरेशन, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। उसी का विजन है, वही मुझे आगे लेके जा रहा है। मुनीर साहब, जब आप बात करें ना, मिसाल के तौर पे बिल्किस आपा से बात करें, आपसे बात करें, तो मैं ये बात जो है ना इंतहाई आजिज़ी से और सुलझे हुए लहजे में कह रहा हूँ, इनको आप लोगों ने ना, वो जो एक लफ्ज होता है ना, आई लव यू, उसके मानी बदल के रख दिए हैं। मैं तड़प के कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आई लव यू, वो जो आपने एहतराम और इज्जत मर्द को दिया है ना, वो मर्द ने इतना मर्द को नहीं दिया जितने औरतों ने औरतों को दिया है। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है और आपकी
बेशक आप एहतराम कर रहे हैं और आपकी बहुत मेहरबानी है। मैं किस काबिल हूँ? देखिए, मैं एक तो वही वाली आपने भी बात की है, हमें एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उस नाम की, मैं आपको क्या बताऊं। कदम कदम पे फूंक फूंक के चलना पड़ता है कि उसके नाम, अपने नाम पे तो जो आए सो आए, उसके नाम पे आंच ना आए, उसकी रेपुटेशन पे आंच ना आए, कोई उसके ऊपर कोई दाग ना लगे। तो ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। देखिए ना, आपके जो पौधे लगाए हुए हैं वो घर से बात चलती है ना, तो घर वाले एक्चुअली सबसे बड़े गवाह होते हैं। अब अदील को देखिए या अली को देखिए, दोनों ने माशरे में कंट्रीब्यूट किया। एक ने मेडिकल साइंसेज में कंट्रीब्यूट किया, एक ने सोशल मीडिया में। और मैं ईमानदारी से अदील की पुश्त पे ये बात कह रहा हूँ कि उसने मीडिया में इंटरटेनमेंट को जितनी ज्यादा हया दी है, ये शाबाशी से ज्यादा की बात है। नहीं, देखें, हो सकता है आपकी मोहब्बत है, और हम बच्चे, सबके बच्चे प्यारे, सबके बच्चे टैलेंटेड, सबके बच्चे सलाहियत रखते हैं। इन बच्चों ने भी अपनी जिम्मेदारी बहुत महसूस की है और उसको आगे लेके चले। और फिर मैं बता दूं, किसी वक्त भी किसी ने बैठ के इनको लेक्चर नहीं दिया। जो देखेंगे वही बनेंगे। बिल्कुल। इन्होंने अपने नाना को पढ़ा है और उसको जाना है और उसको पकड़ के रखा है। तो ये बड़ी बातें होती हैं। बड़ी बात है मुनीज़ा आदमी, बहुत शुक्रिया। बिल्की साहब आपका बहुत शुक्रिया। सारा आपको ये सारी बातें मैंने सुनाई, मेरी पहले तो बड़ी माजरत, आपने इंतजार किया, लेकिन मैं चाहता था कि आप ये बातें सुने। ये प्योर डोमेस्टिक औरतें हैं जिनकी उठान पान से है, इनका जिंदा रहना, इनका मरना, इनका जिंदगी में हर अच्छाई बुराई को देखना पाकिस्तान में है। आपको पहले तो ये बताया, आपको ये सुन के इन औरतों की बात क्या लगता है? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसे प्रोग्राम में हूँ जहाँ ये मौजूद हैं। सबसे पहली तो बात ये है। और अच्छा, जो मजलिस तो खत्म हो गई, अब बाकी ऐसे ही गुफ्तगू है। एग्जैक्टली, अब बाकी ऐसे ही गुफ्तगू है। इनके बाद तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जो एक लफ्ज़ होता है ना, मशले राह, वो इनके लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी। और आप बात कर रहे थे मुनीज़ा साहिबा के जो लगाए हुए पौधे हैं, जो डायरेक्ट पौधे हैं और जो इनडायरेक्ट पौधे हैं। अच्छा, मैं एक बहुत ही इनडायरेक्ट पौधा हूँ। वो इस तरह से कि जब मैं यहाँ पे कॉलेज में थी, किनेट कॉलेज में पढ़ रही थी, तो जर्नलिज्म का सब्जेक्ट रखा था, तो हमारी टीचर हमें PTV लेके गई और उस ज़माने में मुनीज़ा हाशमी साहिबा लीड कर रही थी और ये आई और ये हमारी क्लास से मिली। और सिर्फ ये देखना, एक तो मैं जानती थी कि फैज़ साहब की बेटी हैं, हमारे घर में फैज़ साहब का कलाम सुना जाता था, तो एक एहतराम तो पहले ही था। लेकिन एक खातून को लीडरशिप के रोल में देख के आप सोच नहीं सकते कि एक यंग लड़की कैसा महसूस करती है। उसके जहन में ख्वाब पैदा होते हैं, उसके जहन में ये पैदा होता है कि ये ख्वाब की ताबीर भी मुमकिन है। तो मुनीज़ा हाशमी साहिबा इस लिहाज से मैं उनकी इनडायरेक्ट समझे के हूँ कि उनको देख के अमंग सो मेनी अदर वुमेन, बट बिकॉज शी वाज राइट देयर इन PTV, ये देख के एहसास हुआ कि मैं भी आगे आ सकती हूँ। मुनीज़ा ने बड़ी अच्छी एक बात, बड़ी सारी बातें अच्छी की, अच्छी एक बात की कि हमारे पास रोल मॉडल्स जो थे वो देखे, जैसे फैज़ साहब एक रोल मॉडल थे, देखा और आगे बढ़े। आपको लगता है सारा कि आज के ज़माने में हमारी बच्चियों के पास रोल मॉडल्स फीमेल्स और मेल्स हैं? देखिए, बिल्कुल हैं। अभी भी मुनीज़ा हाशमी साहिबा इज़ वेरी रेलिवेंट, सलीमा हाशमी इनकी बहन बहुत रेलिवेंट, बिल्किस ईदी साहिबा बहुत रेलिवेंट, फिर मलाला यूसुफजई हैं, हम आज भी अरफा करीम का नाम लेते हैं। ये सब वो हैं और इनके अलावा बहुत सारी हैं। मैं कहूँगी कि एक बच्ची जब क्लासरूम में बैठी होती है और अगर उसकी टीचर उसको अच्छा पढ़ा रही होती है ना, तो वो टीचर उसकी रोल मॉडल बन जाती है। मेरी स्कूल की टीचर है, मैं जो सिग्नेचर करती हूँ वो मेरी स्कूल की टीचर से इंस्पायर्ड हैं कि वो कैसे अपना नाम लिखती थी। क्या बात है। तो जो आपको प्यार से पढ़ाता है, उनका नाम मिस रिजवाना है और मैं आज भी उनकी बहुत मशहूर हूँ। बहुत प्यार से उन्होंने पढ़ाया और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत हमें को बड़ा गले लगाती थी या कुछ, वो एक ग्रेस के साथ आती थी। क्या बात है। और उनकी जो ग्रेस थी वो मुझे बड़ा मुतासिर करती थी। आपकी ग्रेस से एक बात याद आई मुझे, बड़ी ज़ाती बात। मुझे नर्सरी की बात याद है। हमारी जो मैडम थी वो साड़ी पहनती थी, सफ़ेद और सफ़ेद बाल थे। मुझे कभी कोई पूछता है ना कि ज़िंदगी में मोहब्बत की, तो मैं कहता हूँ पहली मोहब्बत मेरी क्लास नर्सरी में थी। मैं आज तक नहीं भूला उस ग्रेस को। आज औरत ये ग्रेस कैरी कर रही है। बिल्कुल कर रही है। देखिए ना, हम देखने वाले की नज़र होती है और करने वाले की नीयत होती है। आप पाकिस्तान में रहना चाहिए। आप देखिए, मेरा दिल पाकिस्तान में ही होता है, आधा दिल अमेरिका में होता है, आधा दिल पाकिस्तान में होता है। जितनी मैं अमेरिकी हूँ उतनी ही मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझसे किसी ने पूछा भी रिसेंटली कि आप पाकिस्तान जब आती हैं तो आपको यहाँ के खानों में कोई फ़र्क महसूस होता है अमेरिका से? मैंने कहा जी, अब मैं ज़िंदगी की उस स्टेज पे पहुँच गई हूँ जहाँ ना यहाँ की चीज़ बहुत अनोखी लगती है ना वहाँ की चीज़ बहुत अनोखी लगती है। मैं दोनों का ही एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गई हूँ कि हर जगह आई फील एट होम एंड हर जगह आई फील अ लिटिल बिट लाइक अ स्ट्रेंजर। तो मुझे लगता है कि क्यूरियोसिटी बड़ी ही ज़्यादा फलसफियाना बात मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है। I feel a little bit stranger। ये मैं बात को आगे पकड़ता हूँ।
सना, ये बात आपकी इजाज़त से कह रहा हूँ। सना उन लड़कियों में से है जिन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे इंटरव्यू किया था। मुझे याद नहीं है कब किया था, इसलिए मैंने सना से फ़ौरन पूछा कि सना, मैंने वो इंटरव्यू ठीक ठाक दिया था, मैंने मेरे को खराबी तो नहीं की थी? सना उस जगह से बढ़ते हुए, CSS करते हुए, लोगों की ज़िंदगियों में आते हुए, दरमियान में एक ऐसा स्कॉलरशिप जिसके लिए कि पढ़े लिखे तालिब इल्म जो हैं वो ड्रीम आउट करते हैं कि हम ये स्कॉलरशिप लें, उसको टॉप आउट करते हुए यहाँ तक पहुँचना मुश्किल तो होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। मैं मुनीज़ा से बात हुई तो जैसे वो बात करते हम भी उनका लगाया हुआ पौधा, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर इन मीडिया फ्रॉम हर प्रोग्राम ख़वातीन टाइम। तो मैं बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मतलब इनके अंडर मैंने काम किया, तो जिस तरह आप बहुत लकी हैं, सब हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। तो बहरहाल जब सफ़र हम बात अगर मैं अपनी करती हूँ तो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली वी लिव इन दिस सोसाइटी, और बेसिकली वुमेंस डे का मकसद यही होता है कि हमने जेंडर इक्वालिटी के काम को अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपनी सोसाइटी के अंदर। नहीं है, हमारे माशरे में तब्दीली आ रही है, चेंज आ रहा है, बट इट स्टिल इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। मैं यहाँ पर आपको जिक्र करूँगी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स का। 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान की रैंकिंग जेंडर इक्वालिटी गैप में 151 आउट ऑफ 153 कंट्रीज। स्टिल वी आर वेरी डाउन बिकॉज इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हम बॉटम पर हैं, बॉटम पे हैं। और उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन हमें जो है वो समटाइम्स ख़वातीन फेस करती हैं। फिर समटाइम्स ये होता है कि वी डू नॉट हैव मच एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेस टू रिसोर्सेज जो ख़वातीन को नॉर्मल एक एनवायरनमेंट मिलने चाहिए। सर मुझे एक एग्जांपल दो, किस तरह की? देखिए, हम लोग जैसे हम बात करते हैं एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेस टू हेल्थ, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि मतलब आपने माँ और बच्चे की हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। एजुकेशन में हम लोग अच्छा कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि लोग अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। ख़वातीन लीडरशिप रोल में बहुत आ रही हैं, एंड बीइंग लीडरशिप रोल आई फील रियली मेरे बहुत सारे लोगों से मैंने इन्फ्लुएंस हासिल किया, इंस्पायर मैंने किया, और मैंने लोगों को देखा भी किस तरह लीडरशिप रोल में लड़कियाँ, ख़वातीन गवर्नमेंट लेवल पे किस तरह डिसीजन मेकिंग के लिए काम कर रही होती। मैं भी ऐसी कोशिश करती हूँ कि हम अपने मुल्क के लिए एक अच्छा फैसला करें। और जहाँ तक प्रॉब्लम्स की बात है, यस चैलेंजेस आर देयर। समटाइम्स मैं ये महसूस करती हूँ कि जब आप ख़वातीन स्पेसिफिकली कुछ जगहों पे अगर आप जाते हैं, फॉर इंस्टेंस वर्क प्लेस पे, मुझे कहीं यहाँ पर महसूस होता है कि ख़वातीन के साथ समटाइम डिस्क्रिमिनेशन फील होती है। समटाइम्स पीपल थिंक कि शायद ये खातून है, ये उस तरह सोच नहीं सकती, शायद इसका IQ लेवल इतना अच्छा नहीं है। और मैं समझती हूँ कि बीइंग अ फीमेल बॉस ऑफिसर, मर्द उस चीज़ को डाइजेस्ट बहुत मुश्किल से करते हैं जब आपकी बॉस फीमेल होती है। ये मेरे ख्याल में वो तमाम मर्द जो ये समझते हैं, जिनका जिक्र कर रही है, मेरा उन मर्दों से क्यों कभी टाकरा नहीं हुआ। उनको खुदा की कसम कभी एक किताब तो या गूगल जाके पढ़ना चाहिए कि साइंस ये कहती है कि खातून के इमोशनैलिटी इतनी स्ट्रांग होती है, इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि वो 7 टाइम्स कम ऑक्सीजन कंज्यूम करके उससे बेहतर काम नासा के स्पेसशिप्स में कर सकती है। आप तक ये खबर नहीं पहुंची, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे। हमारे साथ गुले लई भी हैं और आलिया सारिम भी हैं। गुलाले खान अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, खैरियत से? गुलाले खान, आप तालीम में भी हैं, मीडिया से भी हैं, आप पाकिस्तान प्रोफेशनल जो फोरम है उसको भी चला रही हैं। ये फरमाइए कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में बच्चियों ने हमारी इस कॉज को 8 मार्च का एक कॉन्फ्लिक्ट बनाकर प्रमोट किया है, अपनी इस कॉज को जो इंतहाई ज़रूरी और अहम कॉज थी, या नुकसान पहुँचाया? बिलाल साहब, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इट्स ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन जो करंट टाइम्स में पिछले 4-5 सालों से जो हो रहा है। मैं पहले सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हम सबको पता है कि 8 मार्च जो शुरू हुआ था वो उन खवातीन के लिए शुरू हुआ था जो लेबरर्स थी इन इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्रीज के अंदर, में अपने लिए इक्वल पे, गुड टाइम्स और गुड एनवायरनमेंट के ऊपर अपनी एक मिशन के लिए ये आवाज आई थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि जिस तरह ये विमेन फोरम और उन लोगों ने उठाया इसको, तो वो एक बहुत उसमें भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स खवातीन, जिनको मैं आसमा जहांगीर का नाम लेना चाहूंगी, जिन्होंने अक्रॉस द क्लास डिवाइड सबके लिए काम किया, चाहे वो कोई भी खातून हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो। तो उन्होंने तो आदमियों के लिए भी काम किया अक्रॉस द बोर्ड वैसे। उसके बाद एग्जैक्टली, सो आई एम सेइंग कि हमारे पास वो एग्जांपल्स हैं। आजकल जो थोड़ा सा ये जो कॉन्फ्लिक्ट का या कॉन्फ्रंटेशनल का मसला जो आ गया है, where we are not being able to gel in this narrative of the entire march or the 8th March,
जो कि एक सेलिब्रेशन का और एक कॉल टू एक्शन का दिन होना चाहिए, वो हमारा मुल्क में एक कंट्रोवर्सी का दिन बन गया है। उसमें शायद हम सबको मिल बैठ क्यों कंट्रोवर्सी बन गई गुलाल, क्यों कंट्रोवर्सी बन गई? मुझे लगता है कि ये देखिए, राइट्स और जिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या आपकी दूसरी जो चीजें हैं उनकी जिसकी हम बात करें, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मैसेज आपका वही है। थोड़ा सा शायद उस मैसेज को इंटरप्रेट करने में हमारे माशरे ने और हमारे कुछ लोगों ने उसको एक्सट्रीम तरीके से इंटरप्रेट किया, या ये भी कहा जाता है कि उस एक्सट्रीम तरीके से प्रेजेंट किया गया। So I think that we need to find a middle ground, because the message of Women Day is still about economic, social and political and other empowerment for women. And it is also the message of change, and also to is the fact that Women's Day ka hai challenge wala, change to challenge. So you know, we'll have to work together. ये collaborative approach के बगैर नहीं हो सकता। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव आप औरत को इकोनॉमिकली एम्पावर करें, उनको जैसे सना बेटीनी है, आई नो हर फ्रॉम माय मीडिया डेज एंड आई रियली फील दैट शी इज सच एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी वुमेन। हमारे साथ सारा ज़मान भी बैठी हुई हैं, एंड वी नो हर फ्रॉम वॉइस ऑफ अमेरिका आल्सो। Yes, so I'm so happy to be in the company of and what a voice, मैं कहता हूँ what a voice, ये क्या कमाल वॉइसेस हैं जिनकी आवाज़ें सुन के इंसान जो है वो मोटिवेट हो जाता है। मेरे साथ आलिया बरनी भी है। आलिया, मैं जब औरत के तरफ देखता हूँ ना, या औरत को एक पर्सपेक्टिव में लेता हूँ एज अ मैन, तो मुझे अपना मैं ईमानदारी से करूँ, मुझे अपना छोटा नज़र आने लग जाता है। मैं इसकी बड़ी रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक एयरफोर्स बेस पे जाने का इत्तेफाक हुआ। वो वहाँ पे जो एक शेरदिल पायलट था 6 फुट 3 इंच का, मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ। उसके बाद मुझे पता चला कि 5 फुट 2 इंच के साथ जो खातून खड़ी है वो उस जहाज़ की इंजीनियर है, और वो शेरदिल 6.5 फुट का मुझे कहता है कि सर मेरी लाइफ लाइन इस लड़की के अंदर है, अगर ये मुझे क्लियरेंस देगी तो मैं ज़िंदा बचूंगा जहाज़ में, ये क्लियरेंस नहीं देगी तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। मैं ये बात मजाक में नहीं कह रहा, ये बात रियलिटी में है कि वो लोग इतना ज्यादा डिपेंड करते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उस लड़की ने अपना मकाम बनाया है। ये वॉइस आपको लगता है कि सुन ली गई है, सुनी जा रही है, या अभी मसाइल बाकी हैं? पहले से बेहतरी आई है, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि काफी बेहतरी आई है। अब तो मैं इस चीज से घबरा रही हूं कि हमने अपनी बच्चियों को अवेयरनेस भी दे दी है, तालीम भी दी है, मौके वो के भी एक लंबा रास्ता चलने का है, लेकिन जितना दे दिया हमने ताकत को, अब मुझे ये है कि इस ताकत को कहीं कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले। बैरूनी ताकत, अंदरूनी ताकत, कोई खास मकासद के लोग, क्योंकि मेरी औरत मेरे मुल्क के लिए सबसे ज्यादा कीमती है। जब इसको तालीम नहीं दी जा रही थी, जब इसको इस तरह से हैंडल नहीं किया जा रहा था, ये बाहर नहीं निकल रही थी, या बराह रास्त माशी तरक्की में कहा माँ बहुत मजबूत थी, मेरी औरत बहुत मजबूत थी। अब तो ये डबल काम करने लग गई है। अब ये घर का अंदर भी देख रही है, घर का बाहर भी देख रही है। तो ये वो वक्त है कि अगर इसको डायरेक्शन मिली तो ताकत बिल्कुल सही तरफ चली जाएगी, वरना अल्लाह ना करे हम इस चीज के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते कि मेरी औरत किसी नेगेटिविटी में जाए। अल्लाह करेगा वो जाएगी भी नहीं। लेकिन जिस चीज की मुझे तकलीफ है, हमारे दुनिया का सबसे खूबसूरत पहला रिश्ता मियाँ बीवी, लेकिन इस वक्त पहले हम तलाक की जद में थे, अब हम लोग खुला की जद में हैं। इस कदर खुला की रेशो बढ़ गया है कि वो बहुत ही तकलीफदेह चीज हो गई है। और खुला रेशो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि औरत के पास पावर तो आ रही है, लेकिन पावर के साथ उसको जगह नहीं दी जा रही। उसके लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं, उन कवानीन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। जब आप अवेयरनेस देंगे और उसको बैलेंस नहीं करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के साथ, तो इश्यूज होंगे। औरत जो जायज हक मांग रही है, जो हमारा मजहब भी देता है, उसको खुले दिल से सबको देना चाहिए। मेरे साथ रहेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की सर। हमें जो एम्पावरमेंट मिली है एज अ वुमेन, क्या हमने उसको मिसयूज किया है? देखिए, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं कहूँगी पर्सपेक्टिव की बात है। किसी के पर्सपेक्टिव से हो सकता है मिस यूज़ किया हो, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि ख़वातीन क्या कर रही हैं, क्या ऐसा कर रही हैं जिससे माशरे को नुकसान पहुँच रहा है, या क्या ऐसा कर रही हैं जिससे माशरे को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं अगर अपने ज़ाती तजर्बे से सिर्फ बात करूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका में सहाफ़ी के तौर पर जैसी कहानियाँ हम सामने लेके आते हैं, बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं ख़वातीन। और जहाँ उनके काम पर अगर किसी को एतराज़ है, तो फिर मेरे ख्याल में उसको उस पर बात होनी चाहिए कि अच्छा किस वजह से एतराज़ है। बहुत सही बात, वो बहुत उस सही बात। पर्सपेक्टिव को देखना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में वो मिसिंग हो जाता है। मैं एक छोटे से वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन वापस आके बातें करेंगे। फातिमा हमारे साथ होंगी, और फातिमा कौन है ये आपसे जिक्र करूंगा। लेकिन एक व्हीलचेयर पे बैठी हुई लड़की अगर इस मुल्क में अपनी कामयाबी की कहानी हमसे शेयर कर सकती है, तो जो अपनी टांगों पे खड़े हैं उनको सोचने के लिए दावत आम है।
पहले कह रहा था कि वो लोग व्हीलचेयर पे सोच सकते हैं, वो लोग अपनी टांगों पे क्यों नहीं सोच सकते। ये मैं बात जो है ना, ये आपको बिल्कुल तंजन नहीं कह रहा, बिल्कुल दिल की अथर गहराइयों से कह रहा हूँ। सारा आप मेरी इस बात को मानेगी ना कि जिस एज ग्रुप में मैं हूँ, टेक्नोलॉजी मेरे लिए एक एलियन चीज़ है। मैं इतना हो जाती है, लेकिन मैं ये हमारी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। जब हमारे पास ये हमारी अगली मेहमान पहुँची हैं और इनसे मैंने पूछा ये क्या करती हैं, उन्होंने मुझे लिख कर बताया मैं ये करती हूँ। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं अगले 300 साल में नहीं समझ सकता वो क्या करती है, इतना बड़ा फ़र्क आ गया। फिर उसने मुझे ना अंग्रेजी सानी में बताया कि वो ये करती है कि जो कस्टमर्स और कंज्यूमर्स होते हैं उनके तजर्बात को इकट्ठा करके सर्विसेज को बेहतर कैसे बनाया जाता है। इसका अगर मैं एक और लफ्ज़ दूँ ना, तो इंसानियत को फैलाने का फ़न इस बच्ची को आता है। इसका नाम है फातिमा हसन। फातिमा हसन, अस्सलाम वालेकुम। ठीक होता हूँ, खैरियत से हो? और उनके साथ उनकी वालदा हैं, उनका नाम है जनाब आरफा मंसूर। आरफा, बड़ी ईमानदारी से, जब से इसके साथ ये एक इशू हुआ है, तुमने ज़ाती तौर पे माशरे को कैसा देखा है? बहुत शुक्रिया मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए फ़ातिमा के बिहाफ पे, क्योंकि फ़ातिमा की ज़िंदगी के इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट गोल जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है डिफरेंटली एबल्ड लोगों जो ये कर रही है। जी, जो बहुत एक्टिवली कर रही है। मुआशरा हमारा आसान नहीं है, मुआशरा बहुत मुश्किल है, और उसमें सेंसिटिविटी जो हम कहते हैं नज़र नहीं आती, नॉर्मल औरतों के लिए नहीं नज़र आती, तो डिफरेंटली एबल्ड, ये तो चैलेंजेस की एक दास्तान है। अच्छा, मैं इतना सच सुन नहीं सकता, ईमानदारी से कह रहा हूँ, खुदा मैं रो पड़ूंगा, इतना सच नहीं सुना। आम औरत और बनना हो रियासत मदीना, और एक औरत कह रही हो कि हम यहाँ पे स्पेशल चाइल्ड को क्या, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को क्या, एक आम जो नहीं है उसको कैसे करें। फातिमा, एक मुझे बात बताओ, मुझे अंग्रेजी सही में समझाना, मुझे ये टेक्निकल में न डालना है। हाउ डू यू वांट अदर्स टू बिहेव विद यू? ओके। फातिमा ने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। फातिमा अमेरिका जाती है, ये अपने वोकल कॉर्ड्स में एक इंजेक्शन लगाती है, उसके बाद ये चंद महीने बोलती है। लोगों को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर ये जितना बोलती है बंदा कहते फातिमा माफ़ करते ना, इतना बोल। उसके बाद ये जब नहीं, वो उसका असर ख़त्म होता है, अगले दफ़ा जाने से पहले फिर ये टेलीफोन पे मैसेजिंग करती है और बताती है। क्या कह रही है? कह रही है एक्सेप्ट अस एज वी आर नॉट बर्डन, वी आर अ बिग पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। मैं इससे एक अगला जुमला तुम्हें कहता हूँ, इट्स नॉट दैट आई एम एक्सेप्टिंग यू द वे यू आर, आई एम ऑल्सो इन लव विद यू द वे यू आर, आई एम प्राउड ऑफ यू द वे यू आर। क्योंकि जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन इस एक ऐसे बच्चे ने की है जिसकी ज़ुबान आधी है और आधी नहीं है, मेरे ख्याल में वो लोग जिनकी ज़ुबानें बहुत चलती हैं उन्होंने शायद इतनी अवेयरनेस और इतनी कैंपेनिंग ना की हो। आज ये बच्ची इस मुल्क का फ़ख्र है, लेकिन खुदा की कसम ये माशरा भी कमाल है कि इस माशरे में एबल लोगों को जगह नहीं मिलती, स्पेशल एबल को कैसे मिलेगी? सबसे बड़ा फातिमा तुम प्रॉब्लम क्या फेस करती हो ज़िंदगी में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा। ज़िंदगी में मैं क्योंकि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स हूँ, मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन करना जो है ना, ये आम लोगों का सारा काम नहीं होता, ये ज़रा थोड़े से ना अक्लमंद लोगों का काम होता है, क्रिएटिव लोगों का काम होता है, बहुत क्रिएटिव लोगों का। ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रही है, ये आम लोगों से ज़रा ऊपर के लेवल का कर रही है। Yes. मतलब ये कोई अच्छी बात है? She said, I think people judge on your appearance. They don't judge you as a human being. And graphic इसकी कितनी उम्र है? She is mashallah 26. 26 साल की एक खातून कह रही है people judge you on the appearances and not on the way you are. ये मुझे देना ज़रा। वो कुछ लिखना चाह रही है, लिखो। ये जो सारी सिनेरियो है ये इसलिए मैं इससे पूछ रहा हूँ क्योंकि फातिमा लिख रही है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती और उसकी माँ उसको पढ़ के सुना रही है कि वो क्या फील करती है। हम लोगों को उनके चेहरों से
पहचानते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन ये बात हकीकत भी है और सच भी है। ये बात हकीकत भी है जो है, यानी कि उसकी हम पेरेंट्स को जज करते हैं। आई थिंक आई विल एग्री विद हर, क्योंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली हमें सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि हम खातून को एज ऑब्जेक्टिफाई करते हैं अनफॉर्चुनेटली। और मैं ये जो गुल्ला लई ने भी बात की थी कि हमारा 8 मार्च का डे जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है, उसकी वजह ये है कि मैं समझती हूँ वी नीड टू रीडिफाइन व्हाट वुमन इज़। मैं रीडिफाइन करूँगी माई बॉडी माई चॉइस को ऐसे नहीं करूँगी जिस तरह हमारा जो मुल्क में 8 मार्च में बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया है। आई विल डिफाइन ए वुमन एज कि मेरा वजूद मेरी मर्जी, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट अ बॉडी, आई एम अ पर्सन विद हार्ट माइंड एंड सोल। मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरी ओपिनियन है, मेरी सोसाइटी में एक से है। तो उस वजह से आप खातून को खाली एज अ बॉडी आप मत जज कीजिएगा। आप, मुझे लगता है कि सारे आदमियों को कह रही हैं कि वो स्पेशली एबल्ड है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है। तो वी नीड टू चेंज द माइंडसेट बिकॉज वी नीड एक्सेप्टेंस एज फीमेल। जिस किस्म की खातून सारा इस बच्ची को, फातिमा को, मैं फातिमा को इसकी पैदाइश से जानता हूँ। फातिमा को आप क्या कहेंगी कि वो कैसे बिहेव करे, कैसे फाइट आउट करे? क्योंकि सारा ने अपने आप को जिस मकाम पे पहुँचाया है, इसकी आवाज़ जो है वो वाशिंगटन DC में नहीं सुनी जाती, वो दुनिया में सुनी जाती है। सबसे पहले तो मैं फातिमा को थैंक यू कहूँगी कि फातिमा हैं और जो फातिमा कर रही हैं वो मेरे जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और मैं इनफैक्ट ये थोड़ा सा अपने अल्फाज वापस लूँगी, मेरे जैसे नहीं, हम लोगों के लिए, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, देखने में, सोचने में, चलने में, फिरने में। तो अगर एक शख्स बोल नहीं सकता, दैट्स जस्ट एज वी से अ डिफरेंट एबिलिटी। तो एक तो ये कि सबसे पहले थैंक यू। और दूसरी बात है कि मैं फातिमा को नहीं कहूँगी कि फातिमा आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, मैं ये कहूँगी कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। हमको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये दूसरा बंदा जो है, इसकी एक सोच है, इसके सलाहियतें हैं, इसका एक दिमाग है, इसका एक पस मंज़र है। ये इस जिक्सॉ पज़ल का जो हमारी दुनिया है, जो हमारा माशरा है, ये उसका एक हिस्सा है। इसके बगैर जिक्सॉ पज़ल कंप्लीट नहीं होगा, जैसे मेरे बगैर कंप्लीट नहीं होगा। इसकी जगह है, मेरी जगह है। फातिमा हमारे साथ उम्रे पे गई माशाल्लाह। हाँ? और हम तो बड़े अक्लमंद लोग हैं ना। हम अपना सामान एक दूसरे टर्मिनल पे भूल आए, हम गलत टर्मिनल पे। अब दूसरे एक और दूसरे टर्मिनल के दरमियान ना 45 मिनट का गाड़ी का सफ़र था। फातिमा ने हमें बताया कि हमने क्या गलती की है और अब उसको रेक्टिफाई करना है। खुदा की कसम, उस शर्मिंदगी से हम आउटग्रो नहीं कर सके ज़िंदगी में कि ये बच्ची कैसे बता रही है। ये जो एबिलिटी ऑफ इन डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी है, ये रिमार्केबल है, ये रिमार्केबल है। फातिमा क्या कह रही है? She is saying, I think men's support makes a successful women. You talk about women, but there should be a man behind every woman. Yeah. तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पीछे आदमी है बहुत। I love you मेरा बच्चा। काउंट ही नहीं कर सकते, अपने फादर से लेके, फैमिली से लेके, इसके बगैर ऐसी आप नहीं। तुम जो मर्जी कर लो, मैंने मंसूर की बात नहीं करनी, ये इसका खामोद है। मैं नहीं करूंगा उसकी बात। मैं तुम्हारे भाई की बात नहीं करना चाहता, मैं इमरान का जिक्र करना ही नहीं चाहता। इसकी ज़िंदगी में मेरे ख्याल में जितनी पॉजिटिविटी इसने हमें दी है, हमने शायद इसको नहीं दी। सारा ये एम्पावरमेंट नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल, और बहुत एम्पावरिंग है। लेकिन जब मर्दों की बात आती है ना, मैं यहाँ पे ये ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि देखें, जो मर्द हमारी ज़िंदगी में हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट ना किया होता ना, तो आज हम यहाँ ना बैठे। यार इसका जरा क्लोजअप लो, इसको हमने अमेरिका नहीं जाने देना, इसको यहाँ रखना है। देखिए क्या बात है। अगर मेरे अब्बू ने इतने हौसले की बात की है, वाह वाह वाह। अगर मेरे अब्बू ने मुझे एक टीचर सी FX ना लेके दी होती और ये ना कहा होता कि बेटे जाओ खुद शिमला पहाड़ी US काउंसलेट जाओ, अप्लाई करो अपने वीज़े के लिए, खुद ढूंढो तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, तो मैं कैसे पढ़ने के लिए जाती, कैसे मैं ड्राइविंग सीखती। पूरे शहर में अपनी खटारा सुजुकी जो लेके फिरती थी और हर दूसरे दिन सड़क के किनारे किसी को रोक के कहती थी भाई ज़रा रेडिएटर में पानी चेक कर दे थोड़ा सा। तो ये अब्बू ने दिया, ये कॉन्फिडेंस तो हुआ। मेरे हस्बैंड ना ये समझते कि भाई इसका स्केड्यूल अजीब होता है, इसने ट्रैवल भी करना होता है, ये कैसे कर रही होती। तो उनके प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट के बगैर तो ये मुमकिन नहीं था। यार आज मेरा दिल चाह रहा है मैं ना सारी औरतों को आई लव यू, खुदा की कसम, ये हमारे सरों का ताशा कुछ बन गई है। गुलाले आप हमें कुछ कहना चाह रही हैं? मैं आपसे इसी बात की कंटिन्यूएशन से, जैसे सना ने कहा कि विदाउट द मेल सपोर्ट, जो कि फॉर एग्जांपल मेरे फादर या मेरे हस्बैंड या मेरे भाई, अगर उन्होंने मुझे भी ना सपोर्ट किया तो आई वुड नॉट हैव अचीव्ड। अच्छा, फातिमा को आके हमें क्यों कहना पड़ा? जी, फातिमा को आके क्यों कहना पड़ा?
नहीं, असल में मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो हमारा थोड़ा सा एक व्यू है ना जेंडर इक्वालिटी, ये थोड़ा सा चेंज होने की जरूरत है, बिकॉज ये आप अचीव ही नहीं कर सकते विदाउट द सपोर्ट ऑफ मेल चैंपियन। तो अंटिल एंड अनलेस यू आर मेल चैंपियंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, या जो लोग आपके शाना बशाना, बिकॉज आप आइसोलेशन में तो ये अचीव ही नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक को बुरा कह के या एक को आइसोलेट करके तो आप कर ही नहीं सकते। ये बड़ी सही बात की। फातिमा, मुझे ये बताओ, तुम लिख के ये बताओ कि तुम्हें मर्दों ने हेल्प किया या औरतों ने ज्यादा हेल्प किया प्रोफेशनल लाइफ में? मैं आपको फातिमा के बिहाफ पे बताऊं, मैं आप सोच नहीं सकते कि women are more challenging for मतलब उनकी एक्सेप्टेंस इसके लिए बहुत कम है। इसको ऑल थ्रू ये बहुत अजीब बात शायद आपको लगेगी, मगर इसके मैक्सिमम फ्रेंड्स मेल हैं, ऑफिस में इसके सबसे बड़े सपोर्टर मेल हैं। जहाँ फातिमा कह रही है वुमेन टेक मी एज अ कंपटीशन। यस, और आप लोगों को शायद सरप्राइजिंग लगेगा, बट दिस इज द फैक्ट। टच करती है कंपटीशन। मैं इस चीज़ में कहती हूँ कि कुछ ख़वातीन के अंदर ज़ाहिर है ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं, तो वो अगर इनको अगर चैलेंजिंग फील हो रहा है, तो आई थिंक मैं इनकी ये बात भी एग्री करूँगी कि आपको सपोर्ट करने वाले और आगे लेके जाने वाले मेल फीमेल दोनों होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग काउंट्स। मतलब जहाँ पे फादर का रोल है वहाँ मदर का रोल भी, जो बच्चे को मोटिवेट कर, जैसा इनकी मदर है वो उनके साथ साथ जा रही हैं। इट्स ऑल यू नो कलेक्टिव। अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए हमने उसको नहीं बुलाया, वरना हम उसको बुला सकते थे। मतलब मेरा कहने का मकसद है कि मैं यहाँ पे छोटी सी एक बात कहूँगी कि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। हम जब एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे ना, क्या जुमला का है, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, क्या जुमला का है? ये कहीं से लिया या खुद ही का है? नहीं, ये तो मैंने खुद से बात की, अभी बनाया। द थिंग इज कि मैं ये चाहती हूँ कि हम सब एक दूसरे का साथ दें। वी मस्ट सपोर्ट ईच अदर, स्पेशली ऑल द फीमेल्स। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जज नहीं करना किसी को कि कोई ऐसा, लेकिन हम एक इंसान है विद आवर ओन ओपिनियंस एंड विद आवर ओन थॉट्स। मुझे एक बात बताओ, ये कह रही है कि वी शुड ऑल गेट टुगेदर एज फीमेल्स एंड सपोर्ट ईच अदर। मेरा ये सोचना गलत होगा कि यू शुड ऑल गेट टुगेदर एंड आल्सो सपोर्ट मेन? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। और देखें, एक हिस्ट्री है ख़वातीन की मर्दों को सपोर्ट करने की। बात तो ये ना कि जब हम प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करते हैं, डोमेस्टिक लाइफ तो एक सेपरेट एरिना हो जाता है। जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं, वहाँ पे हमने हमेशा ज़्यादा मर्दों को ही देखा है, तो मर्दों के लिए तो वो एरिना ओपन था ही। अब यह है कि औरतें उस एरिना में आ रही हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे हो जाता है कि अच्छा ये इसका क्या रोल है, इसको तो घर पे नहीं होना चाहिए, या जो अगर काम कर रही है तो क्या ये उतना अच्छा कर लेगी जितना हम कर रहे थे। तो वो जो अपने पर्सपेक्टिव है उनको चेंज थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे सिर्फ कहना चाहूँगी, जो लफ्ज़ मैं हमेशा अपने जहन में सोचती हूँ और दूसरों के लिए भी मैं चाहती हूँ कि वो हो स्पेस। जगह दें, स्पेस क्रिएट करें, थोड़ी इधर दें, थोड़ी इधर दें, सड़क पर चलने में दें, दफ्तर में दें, सोचने में दें, राय का इजहार करने में दें। जब वो स्पेस देंगे ना, तो सोचने में भी वो स्पेस दें, बहुत उससे असर होगा। When would you like to get married? Whenever she'll find a perfect person for herself who accept her as she is. जिस दिन वो शख्स आ गया ना, उसको खड़े होकर सलूट मारना है कि वो एक इंसान का बच्चा और नहीं, वो एक मर्द का बच्चा है, खुदा की कसम। ये विनिंग स्ट्रीक जो है तुम्हें आज अपने कोलीग्स में नजर आती है कि वो वाकई वो मर्द हैं जो तुम देखना चाहती हो? डेफिनेटली, दे आर रियली केयरिंग। तुम्हें तालीम में कोई मसला पेश आया? तालीम के एनवायरनमेंट में अगर आप कह रहे हैं तो ढेरों पढ़ने के लिए हर रोज एक नया चैलेंज होता था। हर रोज आपको बुली करना, आपकी सोसाइटी में डिफरेंटली एबल्ड को बुली को कोई समझता ही नहीं बुरा। आपको लिए उनका एक नॉर्मल नॉर्म है, शायद दे डिजर्व दिस। फातिमा, आज वुमेन्स डे है, 8 मार्च को और औरत मार्च को छोड़ दो। एज अ वुमेन तुम आदमियों और औरतों सबको पैगाम क्या दोगी? That is the most difficult question that you can ever ask to anyone कि क्या पैगाम देंगी? बंदा घर सोच के ही नहीं आया होता। बल्कि ऐसे लोग तो इंस्पिरेशन होते हैं सबके लिए, हम सब के लिए, बिकॉज वी आर एबल। जब पीपल जो इस तरह के साथ क्वालिटीज के लिए स्पेशल होते हैं, एंड देयर मतलब आपको बहुत खुशी महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में खवातीन किसी से कम नहीं है। देयर एक्चुअली यू नो वर्किंग। मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया आप लोगों में बैठ के, खुदा की कसम। जब मैं स्पेस की भी तो बात करती हूं ना, आई वांट दैट वी शुड कम together for an inclusive society. We don't need sympathies, we need opportunities. हमें जिंदगी में आप लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें बराबरी चाहिए,
और मौके चाहिए, और ये मौके रियासत मदीना के सिवा आपको और कोई नहीं दे सकता। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।